हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देख रहे हैं और उसके साइनोनियम देखेंगे और एंटोनियम देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आज वोकैब का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो या आप इंग्लिश का लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड क्या है, नॉन्स। नॉन्स है। नॉन्स नॉन्स का मतलब क्या होता है? अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म मतलब जैसे देखिए फिगर से देखिए दिखा रहा है क्या, अति सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे चीज़ को इंडिकेट कर रहा, यानी सबटल सेबटल डिफरेंस इन और शेड ऑफ मीनिंग, एक्सप्रेशन और साउंड, यानी सबटल डिफरेंस इन और शेड ऑफ मीनिंग। तो इसका साइनोनियम क्या हुआ? फाइन डिस्टिंक्शन हुआ, वेरिएशन हुआ, मॉड्यूलेशन हुआ। तो सिनोनिम आप देख लिए, फाइन डिस्टिंक्शन हुआ, वेरिएशन हुआ और मॉड्यूलेशन हुआ। तो नॉन्स नॉन्स का मतलब क्या होता है? तो बहुत सूक्ष्म, जैसे फिगर के अनुसार नॉन्स मतलब अति सूक्ष्म। अगला जो बैफल, क्या है? बैफल। अगला जो हमारा वर्ड है बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है? टू कंफ्यूज समबडी कम्प्लीटली। जैसे देखिए व्यक्ति बैफल का क्या अर्थ होता है? टू कंफ्यूज समबडी कम्प्लीटली, मतलब असमंजस में डालना। फिगर में देखिए ये आदमी क्या कर रहा है? असमंजस में दिखाई दे रहा है बेचारा, इतने असमंजस में दिखाई दे रहा है। देखिए फिगर के अनुसार, इसको याद रखिएगा कि तो सिनोनिम देखिए, पजल हुआ, बेबिल्डर हुआ, परप्लेक्स हुआ, मिस्टिफाई हुआ। एंटोनिम का हुआ एनलाइटन हुआ, क्लियर अप हुआ, क्लैरिफाई हुआ। तो सिनोनिम क्या हुआ? पजल हुआ, बेविल्डर हुआ, परप्लेक्स हुआ, मिस्टिफाई हुआ। एंटोनिम का एनलाइटन हुआ, क्लियर अप हुआ, क्लैरिफाई हुआ। अगला जो वर्ड एस्टोनिश, क्या है? अगला वर्ड एस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब क्या होता है? चकित रहना। जैसे देखिए चकित रह कोई व्यक्ति आप न्यूज़ सुनाएगा, यदि आश्चर्य मतलब नहीं होगा तो डायरेक्ट मुँह जैसा उसका फीलिंग रहेगा उसी तरह दिखा देगा। तो सरप्राइज और इम्प्रेस समवन ग्रेटली, यानी चकित करना। तो सिनोनिम क्या हुआ? अमेज हुआ, अस्टाउंड हुआ, अस्टन हुआ, सरप्राइज हुआ। एंटोनियम क्या है? बोर हुआ, टायर हुआ। सिनोनिम क्या हुआ? अमेज हुआ, अस्टाउंड हुआ, स्टन हुआ, सरप्राइज हुआ। एंटोनियम क्या है? बोर्न हुआ, टायर हुआ। अगला जो हमारा वर्ड है क्यूसेंस, क्या है? क्वेश्चंस। क्यूसेंस का देखिए इसका अर्थ होता है निष्क्रियता। क्या होता है? निष्क्रियता। व्यक्ति देखिए फिगर के अनुसार निष्क्रिय होकर काम कर रहा, द स्टेट ऑफ बीइंग क्वाइट और नॉट एक्टिव। तो सिनोनिम क्या हुआ? डोरमेसी हुआ, इनएक्टिविटी हुआ, स्टिलनेस हुआ। एंटोनियम देखिए तो एक्टिविटी हुआ, मोशन हुआ। अगला जो हमारा वर्ड है लेमेंटेबल, क्या है हमारा वर्ड? लेमेंटेबल। तो लेमेंटेबल का देखिए यहाँ पर क्या आता है? निराशजनक। व्यक्ति निराशजनक में, वेरी डिसअपॉइंटिंग में। तो सिनोनिम क्या है? डिप्लोरेबल हुआ, रिग्रेटेबल हुआ, टेरिबल हुआ, ऑयफुल हुआ। एंटोनियम क्या है? जॉयफुल हुआ, ग्रेट हुआ। तो लेमेंटेबल मतलब समझ गए, निराशजनक हुआ। अगला जो हमारा वर्ड है कैलिब्रेट, क्या है हमारा वर्ड? कैलिब्रेट। तो कैलिब्रेट मतलब देखिए ठीक करना, एडजस्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट टू टेक एक्सटर्नल फैक्टर इनटू अकाउंट और टू एलो कंपैरिजन विद अदर डाटा। देखिए ये ठीक करिए, पहले ऐसे दिख रहे थे तो इस फिगर के अनुसार देखिए तो सिनोनिम क्या हुआ? मॉडिफाई हुआ, अल्टर हुआ, रेगुलेट हुआ। एंटोनिम क्या हुआ? डिसऑर्गेनाइज हुआ, डिसऑर्डर हुआ, मिसमैनेज हुआ। अगला जो हमारा वर्ड है रेन स्टेट, क्या है? रेन स्टेट। रेन स्टेट मतलब क्या होता है? तो यह पुनः स्थापित करना, मैंने रीस्टोर समवन और समथिंग टू देयर फॉर्मर पोजीशन और स्टेट। तो फिगर के अनुसार देखिए यहाँ पर पुनः स्थापित करना, यानी सिनोनिम इसका देखते हैं तो रिस्टोर हुआ, ब्रिंग बैक हुआ, पुट बैक हुआ। एंटोनिम क्या? डिस्ट्रॉय हुआ, स्मैश हुआ। अगला जो हमारा वर्ड है राइफ मतलब एडजेक्टिव फॉर्म में है। इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रचलित होता है, यानी एक्सपेशली ऑफ समथिंग अनडिस्क्राइबल ऑफ कॉमन ऑकरेंस। तो इसका प्रचलित अर्थ होता है। सिनोनिम क्या हुआ? वाइड स्प्रेड हुआ, यूनिवर्सल हुआ, कॉमन हुआ, एक्सटेंसिव हुआ। एंटोनियम क्या? अनकॉमन हुआ, लिमिटेड हुआ, डेफिशिएंट हुआ। अगला जो हमारा वर्ड है डिवास्टेड, क्या है हमारा वर्ड? डिवास्टेड।
तो डिवास्टेड मतलब का देखिए इसका अर्थ क्या है, बर्बाद कर देना है। फिगर में देखिए कितना बर्बादी है, बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉय और रोन, तो सिनोनिम देखिए डिस्ट्रॉय हुआ, रेक हुआ, रेज हुआ। एंटोनिम क्या, बिल्ड हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ, प्रिजर्व हुआ। तो ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बर्बाद कर दिया था, वहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी इज डिवास्टेड। तो अगला जो हमारा बड़े काउ, काउ मतलब भर फॉर्म है, ये काउ गाय वाला नहीं है ना। अगला जो भर फॉर्म है क्या होता है, टू फ्राइटन समबडी इन ऑर्डर टू मेक देम ओवे यू, यानी भयभीत कर धमकी देना। देखिए फिगर में ये व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, भय धमकी दे रहा है। सिनोनिम क्या, इंटिमिडेट हुआ, डाउंट हुआ, पेट्रीफाई हुआ, टेरराइज हुआ। एंटोनिम क्या हुआ, प्लीज हुआ, कंफर्ट हुआ, सूथ हुआ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। पहला जो बड़ा काउ, काउ क्या है, ये काउ गाय वाला नहीं, काउ ये भर फॉर्म में दिख रहा है। तो ये क्या है, धमकी देना। फिगर में देखिए व्यक्ति इसको कह रहा है, कॉलर पकड़ कर धमकी दे रहा, कुछ बोलेगा तो तुमको मारेंगे, ऐसे ऐसे बोलता ना, धमकी दे रहा। अगला जो हमारा वर्ड है क्या, डिवास्टेड। डिवास्टेड मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। फिगर में देखिए बर्बादी का है, इधर मलबा पड़ा हुआ है घर का, इधर पूरा बर्बादी का मंजार दिख रहा है। अगला जो हमारा वर्ड है क्या, अगला जो वर्ड है राइफ। राइफ मतलब क्या होता है, प्रचलित होता है। देखिए प्रचलन में है, ये प्रचलित होता है। स्पेशली ऑफ समथिंग अनडिसरेबल और कॉमन ऑकरेंस, प्रचलित ये सब तो कॉमन चीज़ है। अगला जो हमारा रेन स्टेट, मतलब पुनः स्थापित करना। पुनः स्थापित करना को क्या करते हैं, रेन स्टेट, पुनः उस पर स्थापित करना। जैसे देखिए एरो में पुनः स्थापित करने के लिए। अगला जो हमारा वर्ड है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट मतलब ठीक करना, अपने आप को ठीक करेगा। फिगर में देखिए अपने आप को मोटा दिख रहा है लेकिन पतला होने के लिए ठीक करें। अगला जो वर्ड है लेमेंटेबल। लेमेंट मतलब क्या होता है, निराशजनक। क्या होता है, निराशजनक। व्यक्ति निराशजनक में स्थिति में, इसलिए माथा पर हाथ रखकर सोच रहा है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब क्या होता है, निष्क्रियता। व्यक्ति पढ़ाई के लिए देखिए बेड अथी पर बैठा है, लगता है जैसे पढ़ाई ऐसे बैठ के पढ़ रहा है, मतलब निष्क्रियता व्यक्ति है। अगला जो हमारा बड़ा है स्टोनिस। स्टोनिस मतलब क्या होता है, चकित होता है, चकित होता है। अगला जो हमारा वर्ड है क्या, बैफल। क्या होता है हमारा बैफल। बैफल मतलब असमंजस में डालना, कोई व्यक्ति को अब कोई बात को बोल कर असमंजस में डाल दिया था, देखो सोचने लगा। अगला जो हमारा वर्ड है न्यूकन। न्यूसेंस मतलब कि अति सूक्ष्म होता है। तो ये था आज का हमारा अंतिम वर्ड। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।